हुमायूं का मकबरा, निजामुद्दीन चिश्ती की मशहूर दरगाह, आईटीओ, भारत मंडपम जैसी दिल्ली की ऐतिहासिक और आधुनिक धरोहरों को समेटे ये दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा है। एक तरफ अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है, तो दूसरी तरफ चिश्ती निजामुद्दीन औलिया की ऐतिहासिक दरगाह। इन दोनों ही ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए है जंगपुरा विधानसभा। इसका नाम पहले यंगपुरा था, लेकिन बाद में जंगपुरा पड़ गया। आपको जानकर हैरानी हुई कि जंगपुरा में कभी जंग नहीं हुई, लेकिन अब सियासी जंग चल रही है। आइए आपको मिलवाते हैं सियासी जंग के किरदारों से। जंगपुरा विधानसभा सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी के निवर्तमान विधायक प्रवीण कुमार का टिकट काटकर मनीष सिसोदिया को यहां लड़वाया जा रहा है। मनीष जानते हैं कि जंगपुरा विधानसभा में जीत का रास्ता आईटीओ में अन्ना कॉलोनी जैसी बस्तियों की संकरी गलियों से गुजरता है, लिहाजा इस बस्ती के हर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जंगपुरा विधानसभा आम आदमी पार्टी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। 2013 में आम आदमी पार्टी से मनिंदर सिंह धीर 2000 वोटों से जीते। 2015 में आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार करीब 20,000 वोटों से जीते और 2020 में आम आदमी पार्टी के ही प्रवीण कुमार करीब 16,000 वोटों से जीते। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब मनीष सिसोदिया को यहां से चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को हाई प्रोफाइल बना दिया है। सर, आपको जंगपुरा में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार बाहरी बता रहे हैं, कह रहे हैं आप पटपड़गंज से जीते थे, लेकिन जंगपुरा ये जो छोटे-छोटे इधर आओ, ये छोटे-छोटे जो बच्चे बैठे हैं ना, मैं इनके दिल में हूँ, इनके माता पिता के दिल में हूँ। अब वो बाहर ढूंढते रह जाएंगे, जैसे अमित शाह जी कैमरे ढूंढ रहे थे ना पिछली बार जंगपुरा विधानसभा में, कि मैं आसमान में कैमरे ढूंढ रहा था। वो बाहर ढूंढते रह जाएंगे, लोगों के दिल में मैं बसा हूँ, लोग वोट दे के मुझे जिता के विधानसभा भेज देंगे। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को टक्कर देने के लिए बीजेपी के तरविंदर मारवाह मैदान में उतरे हैं। निजामुद्दीन इलाके के अपने घर में समर्थकों से घिरे तरविंदर मारवाह कांग्रेस के टिकट पर जंगपुरा से 3 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बेटा अब बीजेपी का पार्षद है और पिता तरविंदर मारवाह विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार। आप जाके घूमो, उसके साथ कौन लोग घूम रहे? पंजाब के लोग घूम रहे। कम से कम 250 पंजाब के लोग यहाँ आ चुके हैं और 250 और आने हैं। 500 लोग वो चुनाव इसको जिताएंगे। ये लोकल जो लोग खड़े हैं यहाँ से, अभी आइडेंटिटी कार्ड इनके चेक कर लो, ये लोकल हैं, वो बाहर के। तो बाहर वाले कभी चुनाव जिता सकते हैं, उनको गली। पहली बात तो मनीष सिसोदिया को ही नहीं किसी गली का पता, उसको ये नहीं पता बोगल में कितनी गली है, आश्रम में कितनी गली है। जंगपुरा विधानसभा की सियासी जंग के तीसरे किरदार फरहाद सूरी हैं। फरहाद सूरी कांग्रेस के पार्षद रहे हैं और उनकी मां ताजदार बाबर कांग्रेस से जंगपुरा की विधायक थीं। अब फरहाद सूरी खोई हुई राजनीतिक विरासत को पाने के लिए गली गली चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि साल भर पहले तक लोकसभा चुनाव में वो जिस आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए लोगों से अपील कर रहे थे, अब वही उनकी सबसे बड़ी विरोधी है। आपको लोग वोट काटू जो है वो बोल रहे हैं कि पार्टी की कांग्रेस सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही है, बाकी इसका कोई मकसद नहीं है। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। हम तो मैं अपनी सीट पे कह रहा हूँ कि सिसोदिया वोट काट रहा है मेरा। मैं आपसे कह रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं कह रहा हूँ सिसोदिया काट रहा है। सिसोदिया साहब इज अ डिस्टेंट थर्ड। जंगपुरा विधानसभा सीट पर कुल 1,56,000 मतदाता हैं। यहाँ का जातीय समीकरण देखें तो पता चलता है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये सबसे सुरक्षित सीट क्यों मानी जाती रही है। जंगपुरा में 16% मुस्लिम मतदाता, 11% सिख मतदाता और 4% पूर्वांचल मतदाता हैं।
यही वजह रही है कि जंगपुरा विधानसभा सीट पर सिख और मुस्लिम प्रत्याशियों का दबदबा रहा है। इस बार बीजेपी ने सिख उम्मीदवार को यहां से खड़ा करके सियासी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अब आइए आपको लेकर चलते हैं इस सियासी खेल के अंपायर यानी जनता जनार्दन के पास। आईटीओ से सटी ये अन्ना कॉलोनी है। आम आदमी पार्टी की झुग्गी झोपड़ी में मजबूत पैठ मानी जाती है, लेकिन पानी की किल्लत और बेरोजगारी यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं। चाचा ये बताओ, चुनाव चल रहा है, 2100 रुपया देने की बात हो रही है, मिलेगा 2100 रुपया? अब क्या पता, देखो हम तो आस मनाए बैठे, कोई देगा जब तो जब ही तो लेंगे हम। अच्छा, और हमें क्या पता। अभी सरकार में कुछ मिल रहा है? अभी तो कुछ भी ना मिल रहा, अभी तो कुछ पानी तो और सुथरा और जा ही रहा, पानी का घूंट तो मिल ना रहा, और क्या मिलेगा। कुछ काम ही हुआ है यहाँ पे जंगपुरा में? हुआ है काम। क्या हुआ? अरे ये थोड़ा बहुत जैसे पानी सानी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बाकी तो काम जो हल्के फुल्के, हाँ उसी का प्रॉब्लम चल रहा है, बाकी तो ठीक ठाक है। खैर, और बच्चे आपके और पढ़ाई कर रहे हैं इसी। कहाँ, सरकारी स्कूल में? Yes. सरकारी स्कूल में कैसी पढ़ाई है? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। तो आपका गुजारा चल जाता है रेडी लगाने से? अब चल रहा है, किसी तरह से चल ही रहा है, समझ लो। अब दाल रोटी तो चल ही रहा है। अच्छा, हाँ, दाल रोटी चल रही है। क्या है, तो 2-4 ये जो अभी आप चुनाव है, सरकारें तमाम सारी वायदे कर रही हैं, तमाम राजनीतिक, कोई कह रहा है 2100 रुपया हम देंगे महिलाओं को, कोई कह रहा है कि हम जो है 2500 रुपया देंगे। क्या सोच रहे हैं उस बारे में? अरे मिलने पर तो कुछ तो सारा मिल ही जाएगा, समझ लो थोड़ा बहुत तो मिले जब ना। हाँ, अरे भाई मिलने पर ही समझ लो, और क्या है। मनीष सिसोदिया के लड़ने की वजह से जंगपुरा की ये सीट आम आदमी पार्टी के लिए जहां सियासी नाक का सवाल बनी हुई है, वहीं बीजेपी भी इस सीट को जीतकर हार के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। जंगपुरा से कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।